बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बात करेंगे हम FIN सॉरी इको 610 के लेसन नंबर 1 की, यानी कि मॉड्यूल 1 है। टोटल इसके 8 या 9 मॉड्यूल्स मिड में आते हैं, तो हम मॉड्यूल 1 की बात करेंगे। हमारे पास 94 स्लाइड्स हैं। ठीक है, तो हम आज अपने पहले लेक्चर में देखते हैं कि मैक्सिमम कितनी स्लाइड्स हम कर पाते हैं। इसको दो हिस्सों में सब्जेक्ट को करेंगे। ठीक है, ताहा आप भी सुन लें, ताहा सुने। हम इसको दो हिस्सों में करेंगे। सर। एक तो अपने इसके 8-9 मॉड्यूल्स को एज अर्ली एज पॉसिबल कंप्लीट करना है, और दूसरे जो जी सर। रिसर्च पेपर्स है ना आपके डाउनलोड्स में मौजूद, उनकी फाइंडिंग्स को जी। रीड जरूर करना है, क्योंकि उसमें से कोई ना कोई ठीक। MCQ आ गया तो हमें प्रॉब्लम कर सकता है। जी ठीक सर। जी ठीक। ठीक है, फाइंडिंग को जरूर डिस्कस करेंगे कि उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो क्या दिया हुआ, और उसकी फाइंडिंग क्या है। इनको जरूर हम डिस्कस जी। करेंगे ताकि हमें पता चले कि वो रिसर्च आर्टिकल उसने क्यों हमें दिए। जाहिर सी बात है, अगर वो जी सर। मौजूद है हमारे डाउनलोड सेक्शन में, तो वो तो उसमें कुछ ना से कुछ काम MCQ है। भी पूछ सकता है। बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ग्राफ्स जी। अवेलेबल हैं जिन पे हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे किसी सूद भी। क्यों? क्योंकि ये बात करने के काबिल ही नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको जरा स्क्रीन बड़ी करते हैं। हाँ जी, कोई स्क्रीन बेहतर हुई है। जी सर। अब यहाँ पे ग्राफ मौजूद है, और इस ये ग्राफ है जी पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से। ठीक है, तो हमारी सर। इकोनॉमिक ग्रोथ का इतना बुरा हाल है कि हम ये डिस्कशन काबिल नहीं है। इतना बुरा तो किसी उस बंदे की हार्ट बीट ही नहीं होती जिसको दिल का दौरा हो, जितनी बुरी है हमारी हम्म। इकोनॉमिक ग्रोथ है। कभी इंक्रीज हो रही है तो बिल्कुल। बड़ी रैपिड इंक्रीज हो गई, कभी डिक्रीज हुई है तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया। ये 1973 में देखे क्या हालत। 1973 में सबसे बेहतर गई है। नहीं। ठीक है, सबसे 1970 बदतर, और उसी में सबसे हाई भी गई है। उसमें सबसे हाई पे गई है नहीं, बिल्कुल। 97-3 में अभी नहीं गई। ये नहीं, वो सिक्सटी पहले नाइन से गई है 73 है, हाँ ये जी। ऑलमोस्ट बिल्कुल 1971 या 2 में गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये 4 साल का गैप चल रहा है। और जी यहाँ सर। पे देखें 67 में क्या हालत हुआ है, 77 97-98 में। ठीक बिल्कुल है, डाउन बिल्कुल। उसी लेकिन पीछे तरह पहले से ये बेहतर। 2009-10 में 19 ये बेड़ा उसका गर्क। दौर है। क्या नाम उसका, चलो। पीपल्स पार्टी का। नहीं नहीं जनता। हाँ जरदारी का बिल्कुल। जरदारी का दौर है ना। 2013 से तो हाँ जी। नवाज लीग की हुकूमत आ गई थी। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट जी। जी जी बिल्कुल। स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन में GDP पर कैपिटा। अब पर कैपिटा इनकम देखें जी, बांग्लादेश कहाँ जा रहा है, इंडिया कहाँ जा रहा है, और पाकिस्तान कहाँ पे है। हम कहाँ जाए। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये पुरानी फिगर्स हैं। अब इंडिया जी। बहुत आगे निकल गया, बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए हैं। इंडिया तो पकड़ में नहीं आ रहा है, वो हाँ वर्ल्ड जी बिल्कुल। फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। जी, साउथ कोरिया पाकिस्तान का GDP पर कैपिटा देखें। सब पर कैपिटा मतलब। मैं बताता हूँ पर कैपिटा बेसिकली क्या होता है, कि जो जितनी भी हमारी GDP होती है ना सालाना। जी। मैं जी। सबसे पहले आपको GDP थोड़ा सा बता दूं। जी सर। मुल्क के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक जी। है, उनकी टोटल जो है ना, इस GDP कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कि मुल्क के अंदर जी सर। जितनी भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी टोटल हम कॉस्ट को सम अप करते हैं कि कितने ठीक है। अमाउंट की प्रोडक्ट्स हमने प्रोड्यूस की हैं। फिर हम उसको ठीक है। डिवाइड करते हैं अपनी पॉपुलेशन के ऊपर। फर्ज ठीक करो है। मुल्क ने अप्रोक्सीमेटली एक साल में कोई 250 करोड़ की प्रोडक्ट्स बनाई हैं, जी सर। और हमारी जो पब्लिक जो आबादी है वो 25 करोड़ की है। जी तो सर। हमारी पर कैपिटा इनकम है वो 10 रुपए है। एक बंदे की जो सालाना इनकम है वो 10 रुपए है, अगर हम इस लिहाज से बात हम्म। करें। मैंने जरा सिंपल सी ठीक। बता दिया चीजें अंडरस्टैंड करने के जी लिए, जी इजी बिल्कुल, प्रोसेस है। मैं समझ गया आप। मैं समझ गया बात। ठीक हो मीन्स गया। कि हम हमारी टोटल जीडीपी को हम टोटल उसके साथ पॉपुलेशन में डिवाइड डिवाइड कर करते हैं, देंगे। दिस इज कॉल्ड GDP पॉपुलेशन पर डिवाइड कैपिटा। कर। जी सर। अब देखें, अगर रुपीज में बात करें तो पाकिस्तान की तकरीबन कोई बन रही है कोई 1000 रुपये होगी, या 1500 रुपये होगी। हाँ। बल्कि नहीं मेरा नहीं ख्याल सर, ये कोई 1500 है, 1600 पीछे में हमने लग रही बात है। की है। तकरीबन 1700 रुपये है। 1500। हाँ जी 1600 रुपये। 1700 ऐसे। तो कोरिया हाँ जी। कितनी है? 25,000 प्लस। 25,000 प्लस। ये 2015 की बात है। तेरह नेक्स्ट की चलेंगे जी। 13 पर। आगे स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन में वो बात कर रहा है, कुछ होटल में बता रहा है जी। लेइंग टू फाउंडेशन, डिकेड डेवलपमेंट, बैड लक ईयर, ये वो सालों को नाम दिए जिसने। हाँ ठीक है। ये भी ठीक है, इम्पोर्टेंट होगा मेरे ख्याल। हम आगे चलेंगे जी। यार काम की चीज लेके आओ, हम पढ़ने के लगे हैं, ये क्या मजाक है। इतनी तो बात कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, ये टू वैल्यूएट द, अच्छा ये अभी भी एजेंडा बात कर रहा है, लेसन नहीं स्टार्ट हुआ हमारा। ठीक है लेसन सर। स्टार्ट कर ही लें, ये जी।
सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे मुल्क में ना, अच्छा सेक्टर की बात भी सुन लें, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड जो है ना, उसको एक इंडस्ट्री या सेक्टर कहते हैं। जैसे एजुकेशन है, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री ठीक है है, सर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, कमर्शियल बैंक से। बेवरेजेस इंडस्ट्री, फूड कमर्शियल इंडस्ट्री है। कमर्शियल कमर्शियल बैंक। हाँ ठीक, बैंक्स है, बैंकिंग इंडस्ट्री। तो बिल्कुल। ये सारी सेक्टर्स कहलाते हैं। अब वो तीन हिस्सों में सर सेक्टर प्राइटेराइज किया है। एक क्वेश्चन ठीक। था। एक क्वेश्चन था सर। ये जो कमर्शियल बैंक्स का सेक्टर था हमारा, हाँ। इसमें नेशनल बैंक नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि सर ये तो एक गवर्नमेंट बेस्ड बैंक है ना, नेशनल बैंक तो। आप स्टेटमेंट गलत बोल रहे हैं ना। जो नेशनल बैंक है ये पब्लिक प्राइवेट बैंक है। स्टेट बैंक ठीक है। प्योरली गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है। और ये बाकी जो बिल्कुल। कमर्शियल बैंक्स हैं ये भी पब्लिक प्राइवेट है, लेकिन इन पे हुक्म प्राइवेट चलता है, गवर्नमेंट का नहीं है। ठीक है। लेकिन ये कोई कमर्शियल बैंकिंग इंडस्ट्री नहीं है, हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री है। हाँ। ठीक है। एनबीपी एनबीपी। नेशनल बैंक हो, कमर्शियल बैंक्स हो, यानी कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक है या हैवी बैंक है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग ठीक है सेक्टर। सर। ठीक है। ठीक है। तो नेशनल बैंक जो कि इसमें गवर्नमेंट का प्रोपोर्शनेट ज्यादा है, पब्लिक का जी। प्रोपोर्शनेट कम है। ठीक है सर। बाकी बैंक्स में गवर्नमेंट का प्रोपोर्शनेट है ही नहीं, टोटली हाँ। पब्लिक प्रोपोर्शनेट है। बिल्कुल। ठीक है। इस वजह से बिल्कुल। लेकिन नेशनल बैंक भी प्राइवेट के तौर पे काम कर रहा होता है। ये एक प्राइवेट यानी कि सेमी गवर्नमेंट इसके अथॉरिटी। इसके शेयर मिल जाते हैं हमें उसमें ना, शेयर हाँ, मार्केट। मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन लेकिन स्टेट बैंक में नहीं, स्टेट बैंक के नहीं मिलते हैं। स्टेट बैंक तो बैंक है ही नहीं ना। बिल्कुल, स्टेट बैंक सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। स्टेट बैंक इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा खैर, हम जी बात सर। करेंगे सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। एग्रीकल्चर 53% कंट्रीब्यूट कर रहा था, मैन्युफैक्चरिंग 7.8% और ट्रेड जो है वो 11.9%। ये तब की बात है जब पाकिस्तान बना था। हमारी ट्रेड और 1947। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बिल्कुल डाउन थी। हम टोटली इंहिसार कर रहे थे एग्रीकल्चर पे। अब आगे चलते हैं next। एग्रीकल्चर। जी। आज क्या है, एग्रीकल्चर जस्ट 19% है, सेक्टर 21% है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर 60% है। तो ये क्या चीज़ है? यार, सर्विस। आई एम द सर्विस सेक्टर, बिलोंग्स टू सर्विस सेक्टर। ठीक है वो सर। सेक्टर जो ठीक है। सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे आईटी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया बात आपकी सर। ठीक होगा ना? ओके जी, नेक्स्ट चलते जी हैं। जी। तो सर एक मिनट, एक क्वेश्चन, लेबर फोर्स में क्या इंक्लूड है? लेबर फोर्स इन्वॉल्व 42% लेबर फोर्स है। यार ये बात कर रहा है कि हमारी जो ओवरऑल लेबर फोर्स है ना, अच्छे से हाँ। थोड़ा पीछे आते हैं। यहाँ पे ओवरऑल लेबर फोर्स पाकिस्तान की इतनी भी है, फर्ज करें 25 करोड़ अवाम में से 5 करोड़ लेबर फोर्स है। तो उस 5 करोड़ का ठीक है। 65% सिर्फ एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखती है। हाँ। यानी ठीक कि है। 5 करोड़ का 3 करोड़ 25 लाख लोग एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखते हैं। दिस इज का 65% लेबर फोर्स इन्वॉल्व। ठीक है सर। ठीक है, मैं आज जो समझ है गया। 42% आ गई है। बाकी जी। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो गई है। इंडस्ट्री में। जी सर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कंट्रीब्यूशन जीडीपी 1949। एग्रीकल्चर, ये बात वही दोबारा आ गई 2017 में। हम्म। अगेन वही बात रिपीट कर रहे भाई। हैं। जी। अब ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इकोनॉमिक सोशल हैंस पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द एग्रीकल्चरिस्ट टुवर्ड्स ऑन अर्बन एंड रूरल मिडिल क्लास। लोग एक तो अर्बन की तरफ शिफ्ट हुए, दूसरा हम्म। डेवलपमेंट आई। ठीक है। लोगों ने नई चीजें डेवलप की। अब उससे ये हुआ कि हमारी जो इंडस्ट्री बेहतर हुई, तो एग्रीकल्चर से लोग शिफ्ट करके इंडस्ट्री की तरफ आ गए। ये हम्म। डिफरेंशिएट हुआ। वन ऑफ द की बिल्कुल। इंडिकेटर हाईलाइटिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये वही प्रीवियस बात कर रहा है ना, कि लोगों का शिफ्ट होना एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ। दूसरा, गांव के लोग जब शहरों में आए तो फिर वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता नहीं रह सके। हम्म। और उसके अलावा हमारी एग्रीकल्चर लैंड भी तो बहुत ज्यादा कम हो गई है ना। बिल्कुल, अब तो ये अच्छी है जगह। 70 years of development और 7 decades of Pakistan economy. Pakistan today is less than half of the country it was in 1947 with reference to population. ठीक है। आज की पॉपुलेशन 1947 में हाफ, यानी कि उस वक्त 11-12 करोड़ आबादी थी। अब जो है वो 25 करोड़ आबादी है। वैसे ये गलत लिखा हुआ है। वही मैं पढ़ रहा हूँ कि सेंटेंस कुछ और है, ट्रांसलेशन कुछ और है मेरी। रियलिटी जो है 2-3 करोड़ थी पाकिस्तान की उस वक्त आबादी।
हाँ जी। नहीं वैसे स्टेटमेंट गलत भी नहीं है, लेकिन परसीव गलत की जा सकती है। सर लेस देन हाफ। पाकिस्तान, वही ना इस वक्त टुडे वो कह रहा है, टुडे इज लेस देन हाफ ऑफ द कंट्री इट वाज। अगर आप पढ़ें इसको, पाकिस्तान हम्म। टुडे इज लेस देन हाफ। हाँ हाँ ठीक है। यार देखो ना, टुडे इज लेस देन हाफ ऑफ द कंट्री इट वाज 1947। हाँ जी। बात की समझ नहीं आ रही। वो स्टेटमेंट थोड़ी सी ना सर वो इनडायरेक्ट वे में बात कर रहा है ना, कि 1947 की जो पाकिस्तानी आबादी है ना टुडे के मुताबिक हाफ से कम थी। पाकिस्तान today is less than half। इनडायरेक्ट वे में बात कर रहा है ना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। चलें। जी सर। अच्छा उसके साथ एक और है, 55% ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की 55% आबादी जो है वो सिर्फ बांग्लादेश से ताल्लुक रखती थी उस वक्त, क्योंकि उसकी हम्म। सुबह बंगाल की आबादी बहुत ज्यादा थी उस वक्त भी। ठीक। कुड यू बिलीव, जब 1906 वन, में सुबह बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, उस वक्त इसकी आबादी 1 करोड़ थी। बंगाल की यस। 6 में? जी। क्या बात है। ज्योग्राफिकली क्या वेस्ट बात। पाकिस्तान वाज 6 टाइम्स मोर देन ईस्ट पाकिस्तान। हाँ जी बिल्कुल। ये तो अंडरस्टूड बात है। ह्यूज हाँ जी। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड इकोनॉमी बाय ईस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान का बहुत ज्यादा ईस्ट पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन था। और उन्हें उसका वो भी नहीं मिलता था ना, फल, अ, फल नहीं मिलता था, अजय नहीं हाँ उसका मिलता फल था। नहीं मिलता था। हाँ जी। नेक्स्ट जी फीचर्स में आ जाए, लाइंग फाउंडेशन 1947 टू 1958, प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन, अंडरस्टूड बात है। डेवलप, अंडर डेवलप, अनडेवलप एंड न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, सही है। लिटिल इंडस्ट्री, फ्यू सर्विसेज, सही है। एब्सेंस सर ऑफ पहले इकोनॉमिक समझिए, है। पहले समझिए, पहले वाले पॉइंट की। यार प्री, हमारे पास डोमिनेंट एग्रीकल्चर भी डोमिनेंट नहीं था ना। तब एग्रीकल्चर सर अगर, मोस्टली था तो सही, बिल्कुल 65% एग्रीकल्चर, 65 कितने परसेंट एग्रीकल्चर था। लेकिन डोमिनेंट उससे और क्या डोमिनेंसी होना नहीं है। थी एग्रीकल्चर की तब भी, और वो आज भी नहीं है। एग्रीकल्चर की डोमिनेंसी पता कहाँ पे है अमेरिका के अंदर। बेशक वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, लेकिन वहां पे 1 एकड़ से अगले 90 से 100 मन गंदम लेते हैं। हाँ। यस। पाकिस्तान हम में अभी इतना भी नहीं है। 40-45 मन से ज्यादा नहीं ले पा रहे। नहीं नहीं, पाकिस्तान में इतना नहीं है। और मजे की बात बताऊं कि जी अल्लाह सर। ताला ने कुरान में फरमाया है, अगर हम ध्यान से पढ़ें तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप 1 एकड़ से कितनी गंदम ले सकते हैं। क्या कुरान कहा में गया कि हम एक दाने ये से है कि 7 सिट्टे बनाए। हाँ सर, एक बलिष्ठ में 70 दाने होंगे, ये पढ़ा हुआ मैंने। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक दाने से 7 सिट्टे, और हर सिट्टे हाँ में जी, 100 दाना। मैंने 70 पढ़े हैं, मैंने नहीं 70 100 है, पढ़े हैं। 100 है। हो ठीक है। सकते हैं। 100 तो जी 700 दाने हो गए। खैर बिल्कुल। वो नहीं, लेकिन स- जितने सिट्टे में दाने निकलेंगे ना, उतने मन गंदम जी निकलेगी। कभी पाकिस्तान में यहाँ पे जब गंदम पकेगी, कोई सिट्टा पकड़ के उसको छांट के दाने गिन लेना, 32, 35, 38, 40 दाने होते हैं। तो ठीक है, पाकिस्तान में वो तो चीज कुरान ही में नहीं कहा है। है कि एक डाली में 100 दाने होंगे। सही सर। ठीक है। सही। और ये जी ट्रांसलेशन जी। है, मैं कोई तफसीर नहीं आपको बता रहा, ये ट्रांसलेशन नहीं बता नहीं रहा हूँ, बिल्कुल 100 दाने। सर। मैं सर हाफिज हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त फिर तो। ठीक है। हाँ जी। तो अल्लाह ताला जब अगर 100 दाने हैं और हमारे 32, 35, मैंने खुद काउंट किए ना, मुझे इसलिए कंफर्म है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। मैं समझ गया बात आपकी। जी तो बिल्कुल। हम 35 मन गंदम लेते हैं और वो 90 मन गंदम लेते हैं, जबकि अच्छा अल्लाह ताला खासा ने कहा फर्क। कि 100 मन गंदम होगी। बिल्कुल। खैर आगे चलेंगे जी। लेइंग द फाउंडेशन 1947, अच्छा अगेन वही बात कर रहा है। एडवर्स इंटरनेशनल कंडीशंस, सही है। इंटरनेशनल कंडीशंस हमारी बहुत बुरी थी। प्रिकेरियस डोमेस्टिक सिचुएशंस, अच्छा एक सेकंड होल्ड करो, हाँ ठीक है अभी टाइम बहुत है, और हम 20 स्लाइड पे पहुंचे हैं, गुड। अच्छा बात कर रहे थे एडवर्स इंटरनेशनल कंडीशन की, फिर प्रिकेरियस डोमेस्टिक सिचुएशन विद मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज। बहुत बिल्कुल। ज्यादा रेफ्यूजीज आ रहे थे, उनको संभालना बड़ा बिल्कुल। मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हमारे पास कोई साजो सामान तो था नहीं। बिल्कुल अटेम्प्ट सर। ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू कीप पाकिस्तान ऑन इट्स फीट।
ठीक है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान को कदमों पे खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। लैक ऑफ अब कैपिटल अब अब है भी ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में। है। अब है भी ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान, अब है भी ब्यूरोक्रेट का ओ यार, वो तो इस इस वक्त वक्त। की बात छोड़ ही दो ना, तो हालात ही बड़े खराब है। लैक ऑफ पाकिस्तान कैपिटल तो है सरमाया सारा कोई नहीं था। ब्यूरोक्रेट। ठीक है। बिल्कुल। कोलंबो प्लान लॉन्च 1951, रुपीज 2600 मिलियन। कोलंबो प्लान के मुताबिक हमें 1951 में जो लॉन्च हुआ, 2600 मिलियन प्रोवाइड किए जाने थे, बड़े प्रोवाइड किए गए। पाकिस्तान पाकिस्तान को या पाकिस्तान ने किए कि अपने पाकिस्तान को मुल्क के मिले लिए? थे ये, अ, और सॉरी, मिलने थे। हम्म। ठीक है। हम्म। जी। लेकिन ये नहीं मिले, और बाद में पाकिस्तान को कर्ज लेना पड़ा था। ठीक। तो कर्ज लेता लेता रहता, आज तक पाकिस्तान कर्ज के साथ चल रहा है। हम्म। आज मैं पढ़ा था कि 70,000 अरब, फी पर्सन 3 लाख रुपए आ रहा है, आज मैं पढ़ा था ये। वो तो साढ़े को 3000 रुपया नहीं आया, 3 लाख तो उतार रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। प्रोविजन ऑफ वेरी बेसिक नेसेसिटीज, बिल्डिंग इकोनॉमिक बेस ऑफ स्टेट सेक्टर। ये सारी वो बातें वो बता रहा है कि जो उस वक्त जरूरी थी हमारे लिए, जिन कंडीशंस में हम फंसे हुए थे। हम्म। ठीक है। बैन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड लग्जरी गुड्स, इन पे बैन किया गया था, लेकिन बड़ा थोड़ा असर रहा था, वो बैन खत्म करवा दिया गया था। एम्फेसाइज ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और इस वक्त इसकी बैन की बड़ी जरूरत है। इस वक्त बिल्कुल सर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोकल इंपावरमेंट है, अगर हम यार उसको सही एम्पावरमेंट तरह अब यूज हमने करें। शुरू किया ना, वो जो कि बायकॉट किया फॉरेन प्रोडक्ट्स का। तो बिल्कुल। लिटरली अब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं आने दूंगा जो कि फॉरेन है। फॉर्म होगी। और मुझे, लेकिन हमें सिर्फ सर्फ को डिसाइड करने में 3 महीने लगे कि कौन सी अच्छी सर्फ है। सर लेकिन आप ये भी चीज देखें ना, अगर हमने पाकिस्तान चीजों को प्रमोट किया, हमें उसका वो फल नतीजा नहीं मिला जो हम एग्जैक्ट करते थे। यार क्वालिटी मेरी गंदी बात होगी सुनो, मैं आपको चीजों बताता की। हूँ नतीजा। हमारी सोच गलत है, नतीजे का इशू नहीं है। इशू ठीक पता है, क्या है? बिल्कुल। मैं बताता हूँ आपको। लालच। लालच। नहीं, लालच का इशू नहीं है। यार देखो, जी सर। जनरल सी बात है, अगर मैं भी कोई कारोबार कर रहा हूँ, मेरी सेल बेहतर होगी, तो मैं चाहूंगा मैं प्रॉफिट ज्यादा कमाऊँ। बिल्कुल। मैं इसमें किसी को, मैं किसी बिजनेसमैन को कसूरवार नहीं कहूंगा। यहाँ पे कसूरवार हम है, क्यों? मैं कैप्री साबुन यूज करता हूँ, हमारे घर में कैप्री ठीक है। साबुन होता है। ठीक है। जी पाकिस्तानी सर। प्रोडक्ट है। अब मैं ठीक है। कैरी फोर पे कैप्री साबुन जब लेने लगा, तो मैंने ये बात गौर की कि वो रिटेल पे वहां पे मिल रहा है। ठीक है। ठीक है। अब ये जी। सुपर स्टोर है, तो यहाँ पे हर प्रोडक्ट थोड़ा बहुत डिस्काउंट में मिल जाती है। बिल्कुल। तो उस पे भी मैं ख्याल है जो प्राइस थी, कितनी थी, उस पे 3 या 4 रुपए डिस्काउंट था। जबकि जितनी ठीक भी है। फॉरेन साबुन थे, सब पे 15 से 20% डिस्काउंट लगा हुआ था। हम्म। अब यार मुझे एक बात बताओ, क्या उनको कॉस्ट नहीं आ रही? हम सोचते हैं कि यार बाहर की प्रोडक्ट है, ये तो महंगी होनी चाहिए थी, ये सस्ती बेच रहे हैं। वो तो बस एक हमें क्या लालच के चक्कर में कर रहे हैं कि उनकी चीज निकले। उनकी चीज निकले, और हम उसी लालच में आ जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो ब्रांड्स हैं, ये अवाम वो को सही नहीं है। फैसिलिटेट नहीं कर रहे। सर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई ओजी कोला। कोल्ड ड्रिंक हाँ में जी। काफी पीता हूँ। अब वो जब नई नई आई ना, तो गोरमे का आपको पता है, गोरमे कोला काफी ज्यादा ही लोग उसे डिग्रेड कर रहे थे, वो उसने खुद को डिग्रेड बहुत कर लिया था गोरमे कोला ने। एफबीआई ने उसमें मेरे ख्याल से रेड की, एक्सेस तो बंद होगी, फिर आई ओजी कोला 120 की 1.5 लीटर। हाँ जी। उसका टेस्ट भी अच्छा था। सर मैंने विद इन 1 to 2 वीक्स वो 130 की हो गई है, जैसे उसकी सेल ज्यादा हुई है। लेकिन उसका टेस्ट उन्होंने डाउन कर दिया, ये भी गौर करना। सर टेस्ट में फर्क आ गया, वो ओजी कोला में पीता, वो कोला नेक्स्ट में पीता हूँ ना, वो मैं कर कहता हूँ कि जितना कि इसमें से काली मिर्च डाली हुई है इसके अंदर, ऐसे का टेस्ट आता है कोला नेक्स्ट में, अगर उसे थोड़ी देर आप एक दफा यूज करके वापस रख दोगे तो। यार वो क्वालिटी तो वो जाहिर सी बात है, वो नहीं ये कर पा रहे मेंटेन। ठीक है। लेकिन मैं बात बता रहा हूँ यार, बात पता क्या है, लेकिन हम भी जी। स्टैटिक नहीं है ना। हम अगर इस्तेमाल करते जी। रहेंगे, तो वो लोग खुद ही बेहतरी पे आएंगे। क्यों बेहतरी ये पे भी आएंगे? बात क्योंकि है। जब देखो, एक छोटी सी मिसाल है कि अ, बहुत सी जगह ऐसी हैं, ये जो फर्ज करो, ये अच्छे जो ब्रांड स्कूल्स हैं, जी। बीकनोस हो गया, ये इस तरह के स्कूल्स हो गए। जी। हमारे यहाँ पे दस्तगी स्कूल है, ये जी। स्टूडेंट का एडमिशन नहीं करते थे।
इतनी हम्म। जल्दी। तो ऐसी बात आज करें, अब इनका जब लेवल मर्जी स्टूडेंट अब लेके चले था। जाएं एडमिशन कर लेंगे, क्यों? कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। ऐसा ही है सर, ठीक ऐसा है, ही है, पाकिस्तान में तो कंपटीशन बहुत कंपटीशन में भी इंक्रीज कर रहना है। अब जब पाकिस्तानी ब्रांड्स को लाइक किया जाना शुरू होगा, लोग हर लिहाज लोग कहेंगे ठीक है यार, लो क्वालिटी कोई मसला नहीं, इस्तेमाल हमने यही करना है, हमने अपने कंट्री के साथ लॉयल रहना है, तो कंपटीशन बढ़ेगा, नए ब्रांड्स आएंगे। जब नए ब्रांड्स आएंगे तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली बेहतर करनी पड़ेगी इनको। बिल्कुल, ये भी पॉइंट है आपको कि जब अभी सोच तक उनके पास बदलने की जरूरत कंपटीशन है। नहीं है। उनके पास अभी कंपटीशन नहीं है मेरे ख्याल से मार्केट में, जी। लोकल्स में जो हम अगरम है। ठीक ऐसी है, बात है सर। सिर्फ नेक्स्ट जी को जी ले जी आओ जरूर। गोर में है, उसके अलावा तो कोई है ही नहीं बोतल। उसके अलावा कोई भी नहीं है बिल्कुल। बाकी ठीक है। जितने भी है वो इनकी ही है, जैसे फिजअप है एक पेप्सी में, वो लेकिन वो कोला नेक्स्ट की एक साइड ब्रांच है। कोला नेक्स्ट चार का ही एक पांच ब्रांड भी लेता हो है। जाएंगे ना, स्टैंडर्ड ब्रांड, हाँ जी। तो तो वो फिर एक ऑटोमेटिकली कंपटीशन इनको में आके रियलाइज टेस्ट होगा कि देते। नहीं यार, अब हमने अपनी क्वालिटी बेहतर करनी है, वरना सर्वाइवल नहीं है। जैसे कि अब अगर हम इंटरनेट की बात करें, जब पाकिस्तान खाली पीट से था तो बेड़ा गर्क था। अब गुजरा पिछले वाला में जैसा है। इंटरनेट किसी का नहीं है, आप बेशक स्टॉर्म फाइबर आ गया है। पीटीसीएल फ्राई फाइबर, फ्लैश फाइबर, स्टॉर्म फाइबर। ठीक है, फ्लैश अब फाइबर पिछले इनका ने जो बहुत फ्लैश हाई लेवल पे फाइबर चलता स्टॉर्म है। फाइबर दिया है वो कमाल का है। जी सर। ठीक है, और मुझे आज भी याद है कि हमारे घर में जो पीटीसीएल का कनेक्शन था, ये मैं 2008 9 की बात सुनाने लगा हूं आपको, कि उस वक्त इतनी खास स्पीड नहीं आती थी, जी। और डाउनलोड्स भी लिमिटेड था, डाउनलोडिंग भी। लेकिन ठीक है, अब नहीं। अब अब स्टॉर्म नहीं। फाइबर मेरे घर में यहाँ पे स्टॉर्म फाइबर लगा हुआ है, पीटीसीएल नहीं है, हमने लगवाया हुआ। ठीक है। और मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? कंपटीशन इंक्रीज हो गया ना। जब जी आप सर। उसकी बात कर लो, सुई गैस की, सुई गैस के हालात खराब हो गए हैं। एस एन जी पी एल बिल्कुल। सेशन जीपीएल ने जो रेट्स की हालत कर दी, अब हम आज डिसाइड कर रहे थे, मैं और भाई बैठे हुए थे, कि ये डिसाइड कर रहे थे कि यार हमें वो करना पड़ेगा। एक सेकंड, अच्छा चलो 3 4 मिनट रह गए हैं। हमें करना पड़ेगा कि वो कर ले, क्या नाम उसका, जो गीजर है ना वो इलेक्ट्रिक लगा ले, क्योंकि हमने सोलर लगाया हुआ है 10 किलोवाट का। वो तो फिर इनफ है मेरे ख्याल से। फिर तो बेहतर आपके लिए ये है कि वो यूज करें। नहीं, हमारे घर में तो कोई 3 4 एसी है ना, हम को बड़ी फैमिली है हमारी। छोटा भाई है, उससे छोटा भाई भी मैरिड है, लेकिन मैं भी लेकिन मैरिड अगर हूँ। अब ये देखें, सर्दियां लगी हैं, सोलर हमारे बेकार हो जाएंगे। नहीं, क्यों सोलर बेकार होंगे? हर साल पिछले महीने साल देखा नहीं कि सूरज ने शक्ल भी नहीं खाई अपनी। तो यार सूरज ने वो कुछ कुछ इंटेंसिटी नहीं देरी दी है। होती है ना, महीना एक होता है। हाँ। हाँ वो ये भी महीना है। होता है ना सिर्फ। और लेकिन सर आज एक अब सूरज की मैं तो आपको बताता हूँ ना, आजकल मौजूदा जी। हमारा 32 33 35 यूनिट डेली के बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाँ। और हमारी कंजप्शन 10 11 हाँ, यूनिट की है डेली की, 12 यूनिट की। मतलब स्टोर पे जिसका आप वो आप लोगों को सेल करते जा रहे हैं, वही मतलब कुछ भी। ठीक है, अब एल्ट तीन जी। महीने बाद हमारा बिल होके तो अमाउंट क्रेडिट होके आ जानी है, पहले भी 5,000 रुपये अपने तरफ क्रेडिट है, क्योंकि रिसेंटली लगाया ना अभी, तो 5 6 महीने हुए हैं। हाँ। तो मैं और भाई ये हाँ। डिसाइड कर रहे थे कि यार दो काम करते हैं, एक तो चूल्हा इलेक्ट्रिक ले आते हैं। हम्म। ठीक है, वो हम्म। गैस आती को नहीं है, और बिल ये बिल्कुल। अखीर लेवल के भेज रहे हैं। और दूसरा, गीजर की खवार होने, रात को चलाओ दिन में चलाओ, कब गैस है ये तब चलाओ, खबारों से बेहतर है कि हाँ एक ऐसे गीजर, ही है, ऐसे ही एक है। गीजर जो है इलेक्ट्रिक लगा के ना, तो जो सेंट्रलाइज्ड हमारा वॉशरूम है, जहाँ सारे सबकी रीच में है, वहां पे गीजर हम इलेक्ट्रिक बिल्कुल। चालू करवा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। ठीक है, तो क्या हुआ? जी सर। अब चूंकि उसका नेम और बदल हमें चूज करना खुद ढूंढना पड़ रहा है। हम्म। क्यों? गैस है कोई नहीं, और बिल जनाब एक्सट्रीम लेवल के। अब हमारा गैस सारा दिन आती को नहीं है, और 5200 बिल है हमारा गैस का। इतना ही आ रहा है तकरीबन। ठीक सबके है, इतना और आ रहा है अब जब हमारा अगले पूरा। महीने वो गीजर चलना है, ये बिल 10 12 हज़ार हो जी। जाना। ऐसे ही है, सर्दियों में तो बिल वैसे ही है ठीक है, माशाल्लाह और से मैं भाई से आता ये है। बात कर रहा था, हमने ऑफ ग्रिड से सिस्टम लगवाया है। तो हम पहले सोच रहे थे भी हम्म। क्या, हमें कुछ 2 3 4 प्लेट्स का ना ऑन ग्रिड सिस्टम भी, सॉरी वो हाइब्रिड सिस्टम भी लगवाना पड़ना है, ठीक है, हाँ जी यूपीएस की बिल्कुल। जांच बढ़ाने के बिल्कुल। लिए, कि ताकि क्योंकि हम होम ऑफिस ही करते हैं, मैं खुद भी अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये होम ऑफिस ही चल रहा है हमारा। छोटा सा छोटा भाई हम्म। भी रिमोट जॉब करता है। ठीक है, हम्म। और दूसरा हम्म। लाहौर होता है, वो कभी लाहौर में होता है, कभी घर से काम करता है। अब इस वीक वो घर था, नेक्स्ट वीक उसने फिर लाहौर चले जाना है। तो यही था ठीक कि है। हम ऊपर ऑफिस तैयार कर रहे थे, हमने ये डिसाइड किया था कि हम हाइब्रिड सिस्टम लगाएंगे। तो ये हुआ कि पहले 3 4 प्लेट्स का लगाना है, अब ये सोचा कि 6 प्लेट्स लगाते हैं। तो उसी हम्म। उससे अपना घर भी उससे भी शिफ्ट कर देंगे कुछ हिस्सा।
यानी कि यूपीएस का जितना भी बिल्कुल। पोर्शन है वो सारा उस पर शिफ्ट कर देंगे परमानेंटली, कि वो उसी पे रहेगा। तो उससे ये होगा कि हमारी बिजली और बेहतर हो जाएगी। तो हम अपनी गैस की अप्लायंसेस को भी बिजली पे शिफ्ट कर देते हैं। और इससे गैस की कंजप्शन कम हो जाएगी फिर। करना पड़ेगा ना, हमारी मजबूरी बन गई। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। अब सिलेंडर पे बनाने से बेहतर है कि हम उसका इलेक्ट्रिक चूल्हा ला के रख लें। ऐसे ही है, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। तो ये अल्टीमेटली, चलो लो यार फिर, हमारा ठीक है सर, अब ओके। नेक्स्ट इंशाल्लाह स्लाइड नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। कल ही क्लास होगी संडे की फिर। हाँ, कल क्लास कंफर्म होगी इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह सर, ठीक है क्लास नहीं मिस सर, किया ओके सर। करेंगे। ठीक है, कोई क्लास मिस कर नहीं इंशाल्लाह। सकते हम। टाइम है हमारे पास शॉर्ट है, 2-2 दिन लेक्चर जो है वो क्लास मिस करें तो प्रॉब्लम हो जाती है। कल मैं थका बिल्कुल बहुत सर, हुआ था तो बिल्कुल। मेरा दिल नहीं कर रहा था क्लास लेने का। सर कल मैं कल खुद घर ले, कल मैं निकला हुआ था बाइक ढूंढने के लिए अपने लिए। तो कल वहाँ टाइम लग गया बहुत ज्यादा मुझे। चलो बेहतर हो गया, फिर इंशाल्लाह कल क्लास लेंगे आपकी। हाँ चलिए सर, ठीक है इंशाल्लाह सर, ओके जी, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।